So this is the doubt session. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग. So biomolecules, salicylic acid on heating with bromine followed by acidification. Which is the major product? Salicylic acid. ये रहेगा. ब्रोमीन के साथ हीट करने पर ये मेटा डायरेक्टर है, ये ऑर्थोपैरेक्टर है. तो ब्रोमीन के साथ हीट करने पर ये बनेगा. फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन. तो यही मेजर होना चाहिए. एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, तो रिंग में पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. One mole of ethanol reacts with excess of methanol. 1 mole of ethanol reacts with excess of methanol to produce a polyhydroxy compound. One mole of ethanol reacts with excess of methanol to produce a polyhydro compound. The maximum number of mole of methanol consumed in this reaction. यहां पर हेमीएसिटल के बनने के बाद एसिटल बन जाएगा, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, तो मीथेनॉल कंज्यूम्ड होगा इसमें 2 मोल. सर वो रिएक्शन मिथेनॉल से हो रहा है, मिथेनॉल से नहीं. 1 mole of ethanol reacts with excess of methanol मीडियम में बेस लिया गया होगा टू गिव अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड. तो यहां पर 3 बार क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा. बेस आकर यहां से एसिडिक एच निकालेगा, वो इस पर कार्बन आयन यहां अटैक करेगा. एक बार, दो बार, 3 बार, तीनों एच चले जाएंगे, तो ये बनेगा. उसके बाद बेस के प्रेजेंस में ये और आगे रिएक्शन कर लेगा और इसका केनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, तो इसके 3 मॉलिक्यूल लगेंगे. क्लास में बताई थी ये रिएक्शन मैंने. व्हाट इज सेली-इवानोफ टेस्ट? सेली-इवानोफ टेस्ट क्या होती है? रिसोर्सिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl 6 मोलर is Selivanov reagent. It is used to distinguish between aldose and ketose. Ketose Selivanov reagent से फास्ट रिएक्शन करते हैं और रेड कलर देते हैं हीट करने पर. एल्डोस कार्बोहाइड्रेट सेलिवेनॉफ रिएजेंट से हीट करने पर स्लो रिएक्शन देते हैं और पिंक कलर देते हैं. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस करेंगे. फ्रक्टोज फास्ट रिएक्शन देगा, ग्लूकोज स्लो रिएक्शन देगा. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो रहता है, ये एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है
जिसमें अमीनो एसिड एन टर्मिनस से सी टर्मिनस तक लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई ग्रुप है जिसके पास में ये ग्रुप है और यहाँ पर कोई ग्रुप है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा स्पाइरल हो सकता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बना रहेगा ऐसा स्प्रिंग टाइप का। या एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल शीट टाइप बन जाएगा। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब हाइड्रोजन बॉन्ड से कोई स्ट्रक्चर एक्वायर करती हैं, तो इनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। बायोमोलिक्यूल पेज नंबर 39 पर 4th क्वेश्चन। पेज नंबर 39 पर क्वेश्चन नंबर 4। ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन से पहले ये बनेगा, हाइड्रोलाइज करेंगे, साइनाइड ग्रुप COOH हो जाएगा, इससे Y बनेगा। फिर इस पर HI की रिएक्शन कराएंगे। HI रेड फास्फोरस के साथ में अगर लिया होगा तो ये इसको रिड्यूस कर देगा और ये अल्कोहल सारे रिड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ हेप्टेनोइक एसिड मिल जाएगा। तो आंसर होना चाहिए ए, हेप्टेनोइक एसिड। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है चीजों का, जैसे टाइट्रेशन वगैरह, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइड कन्वर्जन, नाइट्रोबेंजीन से बेंजामाइड बनाना है। ये कन्वर्जन नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे, एनिलीन बन जाएगा, इसको डायजोटाइजेशन करेंगे, डाइजोनियम ग्रुप लग जाएगा, इसको सैंडमेयर रिएक्शन कराएंगे, एक कार्बन बढ़ जाएगा और साइनाइड ग्रुप लग जाएगा, इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, इसको अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे, उसके बाद इसको हीट कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? कोई ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है।
ये एम्फोटेरिक है, चाहे ये लुईस एसिड लुईस बेस के सेंस में एसिड बेस का काम करे, चाहे ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस के केस में। लेकिन अगर